जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं। जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। हमारी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशी मनाते रहें, जिस तरह से आज आप होली के पावन अवसर पर खुश हैं, और आपकी ज़िंदगी में यह होली इसी तरह से हमेशा खुशियां लाता रहे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूं होली के पावन अवसर पर एसटीटी में मेरिट लिस्ट के बारे में। तो कहने का मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा डाउट हो रहा है कि सर मेरा इतना मार्क्स है, मेरा ज्वाइनिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा इतना मार्क्स है, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। किसी को यदि 100 से एबव है तो उसको भी डाउट है, किसी को यदि 80 से एबव है उसको भी डाउट है। कहने का मतलब सभी को डाउट है। तो मैं सोचा कि इस बारे में जिन जिन लोगों को डाउट है थोड़ा मैं वीडियो बना देता हूं, तो आप लोगों का डाउट दूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, क्योंकि एक परिवार ही होता है जो कि सब मिलजुल कर दुख सुख बांटते हैं। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोगों का जो कुछ भी डाउट है इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, एसटीटी मेरिट लिस्ट में मेरा नेम आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ कैंडिडेट का कमेंट में बहुत आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बताऊं। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, हर बार जो एसटीटी हो चाहे टीईटी हो, जो भी एग्जाम होता है स्टेट गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका रूल रेगुलेशन अलग होता था, लेकिन एसटीटी 2019 का रूल रेगुलेशन अलग है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले जो हर बार एसटीटी की एग्जाम यानी 2011 में जो फर्स्ट टाइम हुई थी उसमें, और जो कुछ भी टीईटी वाला एग्जाम होता है उसका क्या क्राइटेरिया होता था, उसका ये क्राइटेरिया होता था कि यदि आप मिनिमम इतना % मार्क्स ले आए तो आप क्वालिफाई कर गए। कहने का मतलब आप एलिजिबल हो गए नेक्स्ट जब कभी भी वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन 2019 की जो एसटीटी है जिसमें आपका रिजल्ट आया है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है, इसी पर्पज से यह वीडियो देख रहे हैं आप। तो यदि आपका एसटीटी में रिजल्ट आया है तो कैसे आया है, तो ये पुराने प्रक्रिया के तहत नहीं आया है दोस्तों। सबसे पहले इस बात को आप यानी ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपका रिजल्ट हो गया है तो सबसे पहले रिजल्ट हुआ कैसे, रिजल्ट कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज, कहने का मतलब जिस सब्जेक्ट में जितने सीट हैं और जितने सीट में से कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट हैं, तो वो सारा उस तरह से ही रिजल्ट दिया गया है। कहने का मतलब एक फुलफिल तो होना ही चाहिए, इतना % से एबव आपका मार्क्स होगा तो क्वालिफाई करेंगे। जैसे 50% और 45% था एसटीटी 2019 में, तो ये तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ सीट वाइज और कैटेगरी वाइज जितना सीट, कहने का मतलब जितना वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन लिया गया था उतना ही दिया गया है। दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, यह जो आपका रिजल्ट है ना, यह मेरिट बन करके दिया गया है। कहने का मतलब यदि आप मेरिट में नहीं आ पाते, यदि किसी भी सब्जेक्ट में 5000 सीट है और यदि 5000 सीट में से आपका यदि आप क्वालिफाई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उस 5000 में से आप मेरिट में नहीं आ पाए, यानी तो फिर आपका उतना परसेंटेज नहीं आया। ये दो में से कोई ना कोई एक कंडीशन है। और यदि 45% चाहे 50% ला लिए फिर भी यदि मेरिट में नहीं लाए तो आप क्वालिफाई नहीं है। तो इस पर्पज से इस बात को आप समझ लीजिए, यदि आपका रिजल्ट हो गया है, आप क्वालिफाई हैं, तो आप मेरिट में आ चुके हैं, जो कि ये सबसे बड़ा बॉर्डर था। इस बॉर्डर को आपने क्रॉस कर लिया है। जैसे ही इस बॉर्डर को क्रॉस किया है आपने, तो अब नेक्स्ट बॉर्डर जो है वो इससे आसान है।
लेकिन वो किस तरह से आपको पार करना है उसके बारे में तो खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए, यदि आपका रिजल्ट हो गया है एसटीटी में तो आपने मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिया गया है, इसलिए आप कहने का मतलब लेट हो चाहे जैसे भी हो आपकी ज्वाइनिंग तो होगी। लेकिन अब जब ज्वाइनिंग के टाइम में जो मेरिट बनेगी, क्या इसी मेरिट के आधार पर होगी या फिर उसका मेरिट कैसे बनेगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बातें शेयर करूंगा। इसलिए दोस्तों आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि मेरिट में आपका आ चुका है तभी आपका रिजल्ट आया है। यदि मेरिट में आप नहीं आते तो आप बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करते। इसलिए टेंशन फ्री रहें, आप क्वालिफाई हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जिसे जरूरत हो उसे यह वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में आप बता भी सकते हैं आपकी क्या राय है और फिर नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाओ ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।